हेलो एवरीवन। थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेकंड यूनिट की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज क्लास 6 स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है क्लास 6। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये हेडिंग लिखवाई थी, संकरित कक्षकों में गुणांक की गणना। संकरित कक्षकों में गुणांकों की गणना करने से पहले मैं संकरित कक्षक आपस में मिक्सिंग कैसे होती है इनकी उसको समझा देती हूँ। उसके बाद इनके गुणांकों की गणना करवाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने आपको ये वाला एग्जांपल लेके समझाया था NH3 का, इनकी संकरण क्या होता है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखो देखो मैंने आपको बताया था कि जितने कक्षक जैसे एक S एक P, एक S और एक P कक्षक आपस में मिक्स होंगे तो संकरण कौन सा होगा? Sp। एक S दो P होंगे तो संकरण होगा sp2। एक S प्लस 3p होंगे तो sp3। sp3 तक ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसमें देखो मैंने कहा है एक S एक P हो तो उसमें संकरण होगा sp संकरण। तो इसका मतलब ये है कि एक S का और एक तो S हो जाएगा। S में कोई अक्ष नहीं होता, स्फेरिकल शेप होती है तो इसका कोई अक्ष नहीं है। लेकिन P में px py और pz होते हैं तो हम एक अक्ष पर, ये हो गया x अक्ष पर, ये y अक्ष पर और इधर क्या हो जाएगा z अक्ष पर, ठीक है। तो हम किसी एक अक्ष को अतिव्यापित करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप ही सिग्मा बंध बन पाएगा और जो सिग्मा बंध होते हैं उन्हीं के लिए संकरण दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखो तो हम क्या करेंगे कि एक S एक px तो होगा संकरण कौन सा? sp। इसमें क्या होगा? एक S प्लस एक px एक py तो कौन सा होगा? sp2। इसमें एक S px भी py भी pz भी तो संकरण कौन सा होगा? sp2, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, जैसे मैंने कल आपको NH3 का उदाहरण लेके समझाया था, उस उदाहरण को लेके मैं चलती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। देखो वैसे मुझे स्टार्टिंग में sp संकरण से लेना चाहिए, लेकिन मैंने कल वो एग्जांपल समझाया था उसी को लेते हैं। मैंने क्या लिया था? NH3 और NH3 में संकरण था sp3। इसी तरह मैं ले रही हूँ CH4 में संकरण है sp3, मतलब है मुझे sp3 संकरण को लेना है। देखो मैंने CH4 लिया। अब CH4 में अगर मैं देखूं कितने सिग्मा बंध होते हैं? 4 सिग्मा बंध होते हैं। तो 4 सिग्मा बंध के लिए sp3 संकरण इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब मैं पूरी संकरण की प्रोसेस को लेके चलती हूँ। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6। कार्बन तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो हमें CH4 में 4 हाइड्रोजन है, मतलब हमें 4 बंध बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इनके जो भाइतम कौन सा? ये तो 1s है, यांत्रिक हो गया। 2s 2p भाइतम हो गए, ठीक है। मैंने क्या लिया? एक S का होता है 3p क्यों? px py pz के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है? 4 बंध बनाना है, क्योंकि हाइड्रोजन 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 इनके पास केवल एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और हमें साझा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इन हमें 4
ऐसे कक्षक चाहिए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो हम उत्तेजित कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, ये उत्तेजित अवस्था में यहाँ पहुंच जाएगा। तो C6 ये स्टार एक्साइटेड स्टेट होगी, और जिसमें मैंने 1 2 3 4 ये बनाया, 1 2 3 4 एक्साइटेड कर दिया। अब हमारे पास 4 ऐसे कक्षक हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब अगर इस कंडीशन में हाइड्रोजन बिना संकरित हुए, बिना कार्बन के संकरण के अगर हाइड्रोजन इससे बंध बनाने की कोशिश करे तो अतिव्यापन अच्छा नहीं होगा, बंध मजबूत नहीं बनेगा, और जब मजबूत बंध नहीं बनेगा तो स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा, स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा तो जल्दी टूटेगा तो फिर बनाने का क्या फायदा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, संकरण करना होगा, क्योंकि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतिव्यापन ज्यादा करते हैं। तो मैंने क्या किया, इन चारों कक्षकों की मिक्सिंग की। क्या की, मिक्सिंग। अब देखो तो संकरण कौन सा होगा, एक S 3 P sp3 संकरण हो गया। तो चारों की जब मिक्सिंग हो गई तो नहीं, जितने परमाणुवीय कक्षक आपस में मिक्स होंगे उतने ही कक्षक बनेंगे। लेकिन अभी इसका नाम क्या था, S, इसका नाम था P, X, PY और PZ, मतलब PP तीनों का नाम। लेकिन अब जो कक्षक बनेंगे संकरित कक्षक, उन सभी के नाम होंगे sp3 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 sp3। तो इस कंडीशन में संकरित कक्षकों के नाम क्या है, sp3 संकरित कक्षक। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1। हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में इसी तरह सभी हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। और जैसे ही बंध बना, संकरण कौन सा हो गया, sp2। संरचना कौन सी होगी, चतुष्फल की, और चतुष्फल के रूप में कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बंध बन जाएगा। तो अब इसमें समझना क्या है, देखो हमें जो कार्बन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उसके तरंग फलन को हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को साई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, कार्बन है, कार्बन लिया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब S के हैं, P के हैं, वो देखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो चारों को हम साई तरंग फलन से रिप्रेजेंट करेंगे, तरंग फलन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन S का है और sp3 तीन इलेक्ट्रॉन किसके हैं, P के, उसमें भी px py pz तीनों के अलग अलग हैं क्योंकि उत्तेजित कर दिया था। तो देखो अगर मैं तरंग फलन S के तरंग फलन को प्रदर्शित करूं तो आएगा साई S, ठीक है, P के साई px, दूसरे को साई py और साई pz। तो 4 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन S कक्षक का इलेक्ट्रॉन साई, सभी को के तरंग फलन को हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हम इनको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये S का है, ये P का है, P के X का है, Y का है, PZ का है। ओके, तो देखो अब हमने ये तो देख लिया। अब क्या किया था, जब इन सभी की मिक्सिंग हो गई थी तो उससे क्या बना था, sp3 संकरित कक्षक। तो कितने sp3 संकरित कक्षक बने थे, 4 sp3 संकरित कक्षक, सभी का नाम क्या था, sp3 संकरित कक्षक। तो उन सभी के लिए हम क्या कह सकते हैं, साई sp3, ठीक है, क्योंकि हमें पता है होने को 4 हैं लेकिन सभी का नाम क्या है, sp3 संकरित कक्षक बने हैं, तो उसके तरंग फलन को किसे प्रदर्शित कर देंगे हम, साई sp3, ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, जब इन चारों कक्षकों ने आपस में रेखीय संयोग किया तो चारों संकरित कक्षक जो चतुष्फल की अवस्था में वितरित होंगे उनका संकरण क्या होगा, संकरण से बने कक्षक का तरंग फलन क्या होगा, साई sp3। और चारों sp3 संकरित कक्षकों के तरंग फलन को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे, साई sp3, ये तो संकरित कक्षक का तरंग फलन, किसके लिए, पहले कक्षक। अब देखो इससे 4 कक्षक बने थे ना, 1 2 3 4, ठीक है, हमने पहले ये लिया, इसका भी क्या है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक है। तो हम कह देंगे कि साई sp3 1, साई sp3 2,
इसको sp33, बस ये बताने के लिए है कि ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कक्षक के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे साई sp31 इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं, साई s लिख दिया, साई px लिख दिया, साई पी वाई लिख दिया और साई पी जेड लिख दिया। लेकिन अब इसके साथ हमें एक मिश्रण गुणांक भी लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था C1 C2 यूज किया था। तो हम इनके लिए सभी के लिए यहां ले लेंगे A1, यहां ले लेंगे B1, यहां ले लेंगे C1 और यहां ले लेंगे D1 प्लस D1। ये हो गया इस कक्षक के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके लिए लिखते हैं, ये इसके लिए हो गया। अब हम दूसरे के लिखते हैं साई sp3, अब दूसरा कक्षक क्या होगा, वही साई s, साई px, साई py और साई pz। अब लिखेंगे a2, b2, c2 और d2 प्लस प्लस प्लस, ये हो गया इसके लिए। तीसरा लो, अब sp3 के लिए क्या होगा, साई sp3 तीसरे के लिए वही साई s, साई px, साई py और साई pz। अब गुणांक ले लेंगे a3, b3, c3 एंड d3, बस लगा दो। अब लास्ट कौन सा बचा, ये वाला, इस वाले के लिए। ये वाले कक्षक कौन से हैं, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। देखो ये वाले थे ना जो कक्षक ये बने थे, इनकी बात करी जा रही है। देखो साई sp3, अब चौथा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वही पहले तो सभी के साई s, साई px, साई py, साई pz। तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या लेंगे a4, b4, c4 और यहाँ d4 छोटा लेना है। मैंने ऊपर भी कैपिटल ले लिया और सब स्मॉल लिए थे। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ d1 ले लो, यहाँ ओके। अब मैंने जो चारों संकरित कक्षक बने थे जिनका नाम sp3 था, उनको 1 2 3 4 करके लिख लिया है और उनका निर्माण, उनके निर्माण में किस किस का योगदान है, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स और उन सभी कक्षकों के योगदान को का योग कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया? बस अब मैंने सबके तरंग फलन को लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब हम ये दिखाएं, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि उनमें मिश्रण कैसा होता है। आपके नोट में प्रॉपर डायग्राम नहीं बने हैं तो आप इस वीडियो में से इन डायग्राम्स को नोट कर लेना। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि एक sp3 संकरित कक्षक की आकृति को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने आपको बताया है एक sp3 कक्षक में एक s 3p, जिसमें एक s है px py pz। ठीक है, मैं सबसे पहले अक्षों की व्यवस्था बना देती हूँ। पहले मैं एक मिनट, ये एक, ये x अक्ष, वेट करो मैं पहले बना देती हूँ अक्षों को थोड़ा प्रॉपर अरेंज करके। देखो मैंने इसमें प्रॉपर एक्सेस बना के और लोब्स बना दिए पी कक्षकों की। एक px, कोई भी px, कोई भी py, कोई भी pz माना जा सकता है क्योंकि सभी एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब देखो ये वाली लोब है, इसको मैंने अक्ष बनाए हैं, फिर उसके बाद लोब बनाए। देखो अब मैंने क्या किया, ये देखो ये इसका पॉजिटिव सिरा
नेगेटिव, मतलब ये तल के लंबवत, तल के ऊपर, तल के नीचे, ठीक है। ऐसा मानो ये एक दिशा में, ये दूसरी विपरीत दिशा में, ये माना हमने प्लस, तो ये माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है। अब मैंने पी कक्षक तो बना लिए, P3 तीनों कक्षक पी के बना लिए हैं, अब बचा है एस। एस के लिए अब हम क्या करेंगे, एस कक्षक को इंसर्ट करेंगे इसमें हम, देखो हमने लिया एस कक्षक, देखो अब मैंने एस कक्षक लिया, एस कक्षक को इस पे अरेंज कर दिया, एस कक्षक का कोई अक्ष नहीं होता तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो इसमें हम देखें तो अभी एस कक्षक है, इसकी लोब्स होगी, देखो इस वाले की, मैं इसको देखो ये होगा, ये इस अक्ष पर ही इस तरह से थी, कुछ ये वाली इस तरह से थी, ये वाली इस तरह से थी, ये वाली इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अरेंज थी। अब हम क्या करेंगे, इनका ये जो कक्षक है मैंने ये एस बना दिया है, आपको याद रखना एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। अब हम इसकी मिक्सिंग करवाएंगे, मिक्सिंग हो रही है, हमने क्या लिया, एक एस, एक पी और 3 पी कक्षक लिया, अब इनकी मिक्सिंग होगी तो रिजल्ट में किस तरह के कक्षक बनेंगे वो आपको याद रखना है। देखो अब देखो जैसी मिक्सिंग होगी, ये जो प्लस वाली लोब है उसका आकार बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा तो ये अधिक दिशात्मक होंगे, अतिव्यापन करने में सक्षम होंगे। देखो ये इसका प्लस वाला भाग, ये इसका माइनस वाला भाग, ओके। इसी तरह से एक लोब ये बनी, ठीक है, यहाँ पर भी एक लोब बनी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी लोब्स हैं वो तो माइनस वाली हैं, 4 कक्षक हैं तो 4 माइनस वाली हैं, और ये प्लस प्लस वाली हैं जो कि बड़ी हैं तुलनात्मक रूप से, तो वो किसकी हैं, प्लस की हैं, ठीक है। तो अब जो ये संकृत होकर कक्षक बना है sp3 जो बनेगा उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, जो कि चतुष्फलकीय, किस तरह से होगी, चतुष्फलकीय रूप से। अब आपको नोट्स में वो करेक्ट नहीं बनाए हैं डायग्राम, नोट्स इसको करेक्ट कर लेना, सही से बना लेना, ठीक है। तो ये भी कौन सा sp3, ये भी है sp3, ये भी है sp3 और ये भी है sp3। अब हाइड्रोजन आसानी से आएगा, इजीली आके इससे अतिव्यापन कर लेगा और अधिकतम अतिव्यापन हो सकेगा, जितना अधिक अतिव्यापन होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी, कंपाउंड की, ठीक है। तो मैंने sp3 जो कि सबसे ज्यादा लोब्स होंगी sp में वो आपको समझा दिया है, इसके बाद sp और sp2 को मैं आपको समझाती हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ये देखो जिस तरह से मैंने बताया था sp3 में 4 कक्षक होंगे, कौन से, एस के और 3 पी के, उनके तरंग फलन के आगे, उनका तरंग फलन ले रहे हैं इसलिए सबके आगे मैंने साई साई लगा दिया, ओके। अब इसी तरह से मैं एग्जांपल लेती हूँ, सबसे पहले sp2 फिर उसके बाद ले लेंगे हम sp, ओके। अब देखो और sp2 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने माना कोई भी sp2 है तो sp2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने आपको बताया था क्या हो सकती है, देखो मैं पहले होगा, ठीक है मैं बताती हूँ, देखो एक s होगा, एक s होगा और 2 p होंगे, ठीक है। एक s कक्षक होगा और 2 p कक्षक होंगे। अब p में कौन कौन से हो सकते हैं, एक px ले लेंगे, एक py ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 अक्षों पर होंगे और एक s होगा जिनके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
ये है सभी का तरंग फलन होगा, इसका भी साई, इसका भी साई, इसका भी साई। सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के आगे साई, इसके लिए भी साई, इसके लिए भी साई। अब साई एस, साई पी एक्स, साई पी वाई, ठीक है, ओके। अब जैसे ही इन सभी कक्षकों की मिक्सिंग होगी तो संकरण कौन सा बनेगा, sp2। तो संकरण होगा sp2, मतलब कितने, 3 कक्षक बनेंगे sp2 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 करके। तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, इन्होंने संकरण किया तो 1 2 3, क्योंकि मिक्सिंग कितने कक्षकों की हुई है, 3 कक्षकों की, 1 2 3, तो 3 कक्षक ही बनेंगे, संकरित कक्षक भी 3 ही बनेंगे। और उनके नाम क्या हो जाएंगे, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, ठीक है। अब मैंने इनके तरंग फलन को साई एस साई पी, क्योंकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सभी का नाम sp2 है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, सभी के आगे साई साई साई, लेकिन साई 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 लगाने साई sp2, इसका भी साई sp2, इसके लिए भी साई sp2, लेकिन सभी को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग, तो इसके लिए हम 1 2 और 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इनके तरंग फलन को हमें प्रदर्शित करना है किस तरह से, जैसे इनको किया था रिप्रेजेंट, ऐसे ही करेंगे। तो देखो क्या होगा, 1 वाले को लेती हूँ, साई sp2 1, दूसरे वाले को लेंगे साई sp2, दूसरा वाला हो गया, और साई sp2, ये तीसरा वाला, ओके। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, कौन कौन जुड़ रहा है, ये तीनों जुड़ रहे हैं, तो वही साई एस, साई पी एक्स और साई पी वाई, तो स्पेस करके साई पी वाई। अब उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे मिश्रण गुणांक लेंगे, तो a1 b1 c1 प्लस प्लस प्लस, ओके। अब इसके बाद मैं इसके लिए लिखती हूँ वही साई एस, साई पी एक्स और साई पी वाई, a2 b2 c2, सेम एज साई एस, साई पी एक्स, साई पी वाई, वही गुणांक लिखो। अब लिखने a3 b3 और c3, बस हमने इनके गुणांक लिख दिए। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब जैसे इन इस तरह से मिक्सिंग की हुई थी और हमने sp3 संकरित कक्षकों की स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, इसी तरह मैं sp2 के लिए दिखाएंगे। लेट्स सी, ओके। अब हम इसके लिए दिखाते हैं, देखो अब सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था, क्या किया था, सबसे पहले मैं अरेंज करूंगी कि किस तरह से एस एक्स अक्ष और पी अक्ष पर लोब्स बनेंगी पी कक्षक की, एक्स और वाई अक्ष पर, फिर उसके बाद ऊपर से मैं एस कक्षक को अरेंज करूंगी, ठीक है। तो पहले मैं उसको उसका फॉर्म उसको बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट करूंगी। देखो मैंने क्या किया, अब हमें 2 अक्षों की जरूरत है, तो हमें x और p अक्ष पर px और py को बना लिया है। अब हमें क्योंकि p2 मिल गए हैं हमें, अब उसके बाद हमें एक s लेना है, 2 p हम ले चुके हैं, तो एक s को भी, s की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, ठीक है। तो देखो अब ये हमने s ले लिया, देखो जैसे ही हमने s कक्षक लिया, अब देखो ये है, ये जो हमने बनाया है ये है s कक्षक, ये जो बना है वो है एस कक्षक, जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे है, ये 2 पी है। जैसे ही इनकी मिक्सिंग होगी, ये अभी आके अरेंज हुए हैं, अब ये मिक्स होंगे, जैसे ही इनकी मिक्सिंग होगी तो देखो क्या बनेंगे, जो प्लस वाली लोब्स हैं वो बड़ी, माइनस वाली छोटी, सेम एज प्लस वाली बड़ी, क्योंकि हमें त्रिभुजाकार अरेंज करनी है,
समतलीय त्रिकोणीय आकृति में अरेंज करनी है। और इसी तरह ये वाली एक तीसरी लो, माइनस प्लस माइनस, इसका नाम क्या है, sp2 sp2 sp2। ओके, अब कोई भी संकरण, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें sp2 संकरण है तो उसमें जो जुड़ने वाले समूह है केंद्रीय परमाणु को छोड़कर भाई जो अन्य परमाणु हैं वो आएंगे और इससे या तो s कक्षक अतिव्यापित होगा या फिर कोई भी p कक्षक अतिव्यापन होगा और आराम से बंध बना लेंगे। ठीक है, अतिव्यापन वही सेम, दोबारा मैं बोल रही हूँ, जो संकरित कक्षकीय कक्षक बने हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिडाइज संकरित कक्षक हैं। और संकरित कक्षक कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं, अधिक दिशात्मक। ज्यादा दिशात्मक होते हैं तो ओवरलैपिंग अतिव्यापन, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं sp संकरण पर। अभी मैं सभी में मिक्सिंग होने के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और इसके अलावा उनके जो तरंग फलन है, तरंग फलन को हम किस प्रकार से इक्वेशन 1 2 3 में अरेंज कर रहे थे वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद गुणांक स्टार्ट करेंगे। पहले sp संकरण बचा है उसको भी देख लेते हैं। अब बचा है sp संकरण या sp संकरित कक्षक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये लिया मैंने sp संकरित कक्षक में, हमें एक तो s चाहिए और एक क्या चाहिए, p चाहिए। एक s एक p संकरित हो जाएंगे तो p में हम एक px ही ले लेंगे। ठीक है, देखो जैसे ही एक s और एक p अतिव्यापन होंगे क्या बन जाएगा, sp। अब एक कक्षक तो इसका अतिव्यापित हो रहा, एक कक्षक तो ये है संकरित हो रहा है, और एक कक्षक इसमें से, इन तीनों में से कौन सा है, एक ये वाला px। ठीक है, अब देखो तो s और ये px इनका संकरण होने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस कक्षक के तरंग फलन को साई, इस कक्षक के तरंग फलन को भी साई से प्रेजेंट किया, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए s और इसको px नाम दे दिया। जब ये दोनों संकरित हो जाएंगे तो संकरण कौन सा होगा, sp। और नाम क्या होगा, जो संकरित कितने कक्षक बनेंगे, दो कक्षक बनेंगे, दो बनेंगे, जिनमें जिनमें एक का नाम sp और दूसरे का नाम भी sp। तो इसके लिए तरंग फलन ले तो साई साई sp, इसके लिए भी क्या होगा, साई sp। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम इस पे लिख देते हैं 1, इस पे लिख देंगे 1 और इस पे लिख देंगे 2। अब हम इनके तरंग फलन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो वही लिखेंगे, साई क्या करेंगे, साई sp, इसी तरह से दूसरा कौन सा बनेगा, वो भी क्या होगा, साई sp, इसका 2 और इसका नंबर 1। अब देखो इसमें s और p ने अतिव्यापन किया तो क्या लेंगे, साई s और साई px। अब इसके गुणांक लेंगे a1 b1 प्लस हो गया, सेम एज साई s साई px, इसके लिए a2, इसके लिए b2 प्लस, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, बस इतना सा काम था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जो ओवरलैपिंग हो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग से जो कक्षक बनेंगे संकरित कक्षक, उनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो अब मैं इनको बना देती हूँ। देखो ये मैंने y एक्सिस ले ली, एक और ले लेते हैं। ओके, ये हो गई x और y एक्सिस ले ली, हमें सिर्फ x पर ही ड्रॉ करना है। तो हमने किसी एक एक्सिस पर ये बना दिया px, तो इसका नाम क्या हो गया, px। इसके बाद अब हमें क्या करना है, px हो गया, एक s का ले लेते हैं, तो s कक्षक
देखो चाहे तो यहाँ अरेंज कर लो, ये अरेंज कर लिया। इसका नाम क्या है? एस कक्षक, ये है एस। ये कौन सा है? एस। या फिर प्लस लिख के सर्कल बना के इसको लिख दो, एस और पीएक्स आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं फिर बने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे हम कर रहे हैं वर्क वैसे ही करते हैं। जैसे ही इनकी मिक्सिंग हुई, आपस में मिक्स हुए, पहले तो अरेंज होगी फिर इसकी मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग से क्या बनेगा, देखो ये जाके अरेंज हुए इस तरह से, ये कौन एक साइड हो जाएगी प्लस और ये होगी माइनस, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो जैसे इनकी मिक्सिंग होगी तो बनेगा एक छोटी लो और एक बड़ी लो, ये बन गई प्लस और ये बन गई माइनस। इसी तरह हो सकता है या तो इस डायरेक्शन में ऐसे बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो कक्षक बनेंगे, ये कौन सा है? sp। इधर ये कौन सा है? sp। कोई भी परमाणु आएगा इससे बॉन्डिंग करेगा और इजीली कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। वही बात, संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बनने वाले कंपाउंड की। ओके, अब इसके बाद बचे हैं गुणांक। गुणांकों को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए बचा कुछ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।